पाइथागोरीय त्रिक बता रहे थे, उसमें बताए थे कि अगर दो को छोटा छोटा को जोड़ेंगे, छोटा छोटा का वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़े वाले के वर्ग के बराबर होगा। ऐसे बता रहे थे ना, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। बताओ छोटी संख्या क्या होगा इसमें? छोटी संख्या बराबर 6,25, बड़ी संख्या बराबर 36। छोटी संख्या 6 और 25 और बड़ी संख्या 36, 26 है। लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक से छोटी संख्या के वर्गों का योग बराबर बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 ना। हाँ, अब बताइए जोड़ेंगे इसको तो 6 5 11, 3 2 5, एक 6, 661 बराबर 676 आ गया। बिल्कुल बराबर आया है। बराबर कहाँ आया है? नहीं ना। क्या लिख देंगे? यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। हो गया, समझ आया? और बुझा रहा कैसे हो रहा है? हैं? दूसरा में, दूसरा बनाते हैं। छोटी संख्या 10 और 16 और बड़ी संख्या 20। तो करो 10 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 16 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 356 प्लस नहीं 356 बराबर 400। लो ये भी बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब बताइए ये वाला हमको लगता है कि हो ना आएगा। आया है? बोलिए काहे? क्योंकि लगातार नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं आएगा तब ना। तो छोटी संख्या क्या क्या इसमें है? 9 और 11 बड़ी संख्या, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 81, 121, 225,
एक एक दू, आठ दू 10, आ दू एक एक दू, 200 दू बराबर 225 आया इतना। बताइए पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है? आ लिख देंगे पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बना लो। अच्छा और 3 4 को बना के देखो। इसको जांच करने के लिए दिए थे कि पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। लिखेंगे। बताओ छोटी संख्या बड़ी संख्या चूज करेंगे ना इसमें? आए छोटी संख्या हो जाएगा इसका 8, 6 और बड़ी संख्या 12। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 88, 64 छौ छह के, अब 12 का 144 जोड़ेंगे 100 आ रहा है अब बराबर 100। क्या लिख देंगे? यह है पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। समझ आया? इसमें छोटी संख्या 9, 10 ये 11, तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 81 प्लस 100 बराबर 100। अरे होगा ना बबुआ? 81 या 100 कितना होता है? 181 बराबर 100। लीजिए ये भी बराबर नहीं आया तो क्या लिख देंगे? यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे छोटी संख्या 8 और बड़ी संख्या 12 ना। 1 मिनट, छोटी संख्या 8, 12 बड़ी संख्या 20, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 88, 100 बराबर लीजिए 200 बराबर इहो पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। ई तो बड़ा गड़बड़ है रे बाबा। अरे बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट। अब आता है बच्चों, यदि n एक से बड़ी संख्या हो, एक से बड़ी संख्या हो तो इतना एक पाइथागोरीय त्रिक होता है। अब हम लोग सीखेंगे पाइथागोरीय त्रिक निकालना। हम एगो संख्या देंगे और उससे आपको पाइथागोरीय त्रिक निकालना है। हम एगो संख्या देंगे और उससे आप लोगों को क्या याद करना है? पाइथागोरीय त्रिक, एकदम खतरनाक तरीका से। जैसे हम बोल देंगे निम्न संख्याओं के लिए पाइथागोरीय
त्रिक ज्ञात करें। निम्न संख्याओं के लिए पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करें। अब पहला में दिया है 6, दूसरा में दिया है 4, तीसरा में दिया है 8, चौथा में दिया है 10, पांचवा में दिया है 12, छठवां में दिया है 14। इस सब के लिए पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करना है। एक दो को बनाएंगे हम, पक्का बना दे रहे हैं, आप लोग बनाने लगोगे। पाइथागोरीय त्रिक होता कौन है किसी भी संख्या के लिए? 2n होता है n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, यही पाइथागोरीय त्रिक होता है। आपको बुझा नहीं रहा होगा ये। पहला क्या दिया है पाइथागोरीय त्रिक? देखो ये है, क्या है? 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, यह पाइथागोरीय त्रिक है। यह पाइथागोरीय त्रिक है। क्या क्या है? 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। चलो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें से जौन संख्या दिया इसको 2n मानो। 2n बराबर 6, तो n बराबर, ये गुणा में है 2, भागा में आएगा कितना हो जाएगा? 3। n बराबर कितना आ गया? 3। 2n बराबर कितना आ गया है? n बराबर कितना आ गया है? अब निकालो ये वाला चीज बा, कैसे निकलेगा? n स्क्वायर माइनस 1 बराबर, n के जगह पे क्या रख देंगे? 3 का स्क्वायर माइनस 3 के 9, 9 में से 1 गया 8, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 8। अब क्या निकालो? n स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 के 9 अब 1 10, n स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 10। तो लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक बराबर, पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है? 2n होता है n स्क्वायर माइनस 1, एगो कोची होता है n स्क्वायर प्लस 2n का वैल्यू कितना है बताओ? 2n का वैल्यू 6 ना, 6। n स्क्वायर माइनस 1 के वैल्यू 8, n स्क्वायर प्लस 1 के वैल्यू, पाइथागोरीय त्रिक आ गया 6, 8, 10। बोलोगे कि पाइथागोरीय त्रिक है, पता चल जाएगा। जांच कर लो। जांच कैसे होता है बताओ? दो गो छोटका का वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़का के वर्ग के बराबर होना चाहिए ना, यानी कि 6 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर अब बराबर होना चाहिए किसके स्क्वायर का? 10। 6 6 के 8 8 अब बराबर 36 से 64 जोड़ोगे तो ही बराबर से आ गया। है कि नहीं पाइथागोरीय त्रिक? पता चल रहा कैसे हुआ? नहीं पता चला अभी। दूसरा बताते हैं। दूसरा में क्या दिया है? 8। चलो इसको क्या मानो बताओ? क्या मानोगे? 2n बराबर 8, n बराबर 8 बटा में 2, 2 चौके 8, n बराबर 4। n बराबर क्या हो गया? 4। अब क्या करेंगे? इसके लिए पाइथागोरीय त्रिक निकालना है ना, लिखेंगे। अब क्या निकालेंगे बताओ? हाँ, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौके 16 में से 1 गया 15, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 15। अब क्या निकालेंगे? n स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौके 16 1 17, n स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 17। तो लिख देंगे पाइथागोरीय त्रिक। अब क्या क्या आया है पाइथागोरीय त्रिक? लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक बराबर क्या क्या आया है? 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस, यही ना होता है? 2n कितना आया?
देख लो 8 एन स्क्वायर माइनस 1 15 एन स्क्वायर प्लस 1, यही बन गया पाइथागोरीय त्रिक। समझ आया? आए बुझा किसी किसी बना? तो चलो तीसरा चौथा बनाओ, तो तीसरा चौथा खाली 2 को बनाओ। अरे ये तीसरा बना दिए थे, हमें दूसरा बनाना होगा। अब दूसरा में 4 दिया है, तो इसको क्या मान लेंगे? 2n बराबर 4, तो n बराबर 4/2, 2 दूनी के 4, n बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब क्या निकालेंगे? बोलो n स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे? n स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो त्रिक बराबर क्या क्या हो जाएगा? 4, 3 और 5 हो गया। अगला चौथा, चौथा में दिया है 10, 2n बराबर 10, n बराबर 10/2 5, तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1, 50 25 में से 1 गया 24, n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 1, 50 25 है 1 26। लो त्रिक बराबर क्या आ गया? 5 नहीं 10 24 26। कोई दिक्कत? बुझाया और समझ में आ गया? चलो बना लो। अब बना लो इसका 6वां 5वां और 6वां। चलो 5वां और 6वां बनाओ अपने से।